अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम अरबी में डे 61 के #19 में पढ़ेंगे हाज़ानी और हातानी की पढ़ाई, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 46 में मौजूद है। ठीक है, हम उसके लिए आप तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें और मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हाज़ानी और हातानी क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह आपने उर्दू में वाहिद जमा पढ़े हैं और इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं, उसी तरह अब हम अरबी में वाहिद जमा पढ़ेंगे, जो हाज़ानी और हातानी, जहाँ पर हाज़ानी और हातानी का इस्तेमाल किया जाता है। हाज़ानी उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसके आखिरी में गोलता नहीं होता। उन अल्फाज के शुरू में हम हाज़ानी लगाते हैं, और वो अल्फाज जिनके आखिरी में गोलता आता हो, उन अल्फाज से पहले हम हातानी लगाते हैं। ठीक है, हमने आपको मिसाल देकर समझाती हूँ कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हाज़ा वर्दुन। ठीक है, हाज़ा वर्दुन, ये एक गुलाब है। अब यहाँ 2 गुलाब हैं, तो आप कहेंगे हाज़ानी वर्दान। अब वर्दुन को हम वर्दान में तब्दील कर देंगे, यानी कि अलिफ का इजाफ़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा वर्दान, हाज़ानी वर्दान। अब यहाँ आपके पास लिखा हुआ है हाज़ा मिस्बाहुन। यहाँ एक बल्ब बना हुआ है, तो हम कहेंगे हाज़ा मिस्बाहुन। अब यहाँ 2 बल्ब बने हुए हैं, तो हम कहेंगे हाज़ानी मिस्बाहान, हाज़ानी मिस्बाहान। ठीक है, इसको जमा में ये 2 हैं, 2 बल्ब बने हुए हैं, तो हम कहेंगे हाज़ानी मिस्बाहान। अब यहाँ हाज़िही मिक्वातुन। अब यहाँ पर हाज़िही लगा हुआ है और मिक्वातुन, क्योंकि इस मिक्वातुन के आखिरी में गोलता है, इसलिए यहाँ पर हाज़िही का इस्तेमाल हुआ है। और इसको जमा में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हातानी मिक्वातान। ठीक है, यहाँ भी हातानी का लगाएंगे और अलिफ का इजाफ़ा कर देंगे। ठीक है, अब हाज़िही हाफ़िलतुन, हाज़िही हाफ़िलतुन, यहाँ पर इसके आखिरी में गोलता आ रहा है, तो हम कहेंगे हाज़िही हाफ़िलतुन। अब यहाँ गोलता की वजह से हम इसके जमा में हम हातानी लगाएंगे, हातानी हाफ़िलतान। हाज़िही इमरातुन, ये एक औरत है। अब यहाँ भी गोलता है, तो उस वजह से हम यहाँ भी हातानी का इस्तेमाल करेंगे, हातानी इमरातान, ये 2 औरतें हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसकी मश्क करते हैं हम। उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 खोलें, और 47 में हम सबसे पहले यहाँ पर आप जिस दिन काम करेंगे उस दिन की यहाँ तारीख डालेंगे, अल वाजिब लिखेंगे, और यहाँ जिस तरीके से मैंने काम किया है आप वैसे ही काम करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मा हाज़ानी, ये क्या है। हाज़ानी जमालान, ऊँट को जमालुन कहते हैं। अब यहाँ 2 जमालुन है, तो हम कहेंगे हाज़ानी जमालान। मा हातानी, ये क्या है। अब पर्दे को अरबी में क्या कहते हैं, सितारतुन। सितारतुन के आखिरी में गोलता आता है, तो हम यहाँ कहेंगे हातानी सितारतान, क्योंकि सितारतुन के आखिरी में गोलता आता है, उस वजह से हम यहाँ पर हातानी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है हल हाज़ानी मिफ्ताहान, क्या ये मिफ्ताहान है।
مفتاحان کا مطلب ہوتا ہے چابی، ٹھیک ہے، مفتاحان کا مطلب ہوتا ہے چابی۔ اب یہ چابی تو نہیں بنی ہوئی، یہ تو قفلن ہے، قفلن کا مطلب تالا، تو ہم کہیں گے لا نہیں، ہازانی قفلان، لا نہیں، یہ دو تالے ہیں۔ ما ہازانی، یہ کیا ہے؟ اب جگ کو عربی میں ابریکن کہتے ہیں، تو ہم یہاں کہیں گے ہازانی ابریکان، ہازانی ابریکان، کیونکہ ابریکن کے آخری میں گول تا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم یہاں پر ہازانی کا استعمال کریں گے۔ احاتانی امرااتان، اب یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا یہ دو عورتیں ہیں؟ ہم کہیں گے اب یہ عورتیں تو نہیں بنی ہوئی، یہ تو مرد بنے ہوئے ہیں، مرد کو عربی میں رجلن کہتے ہیں، تو ہم یہاں جواب کیا لکھیں گے؟ لا ہازانی رجلان، رجلان مرد، نہیں یہ دو مرد ہیں۔ حل ہازانی ہاتفان، ہاتفن کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی فون، اب یہ ٹیلی فون نہیں بنے ہوئے، یہ موبائل فون بنے ہوئے، موبائل فون کو عربی میں کہتے ہیں جوالن، تو ہم یہاں کہیں گے لا نہیں، ہازانی جوالان، نہیں یہ دو موبائل فون ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ کام آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، بالکل نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کام کرنا ہے، جس طرح میں نے کام کیا ہے آپ کو ویسے ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر 46 اور صفحہ نمبر 47 کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔